The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. अब इसमें देखो, इंटीरियर स्टार्ट करने का सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता है कि जो भी इंटीरियर आपको डिज़ाइन करना है, उस इंटीरियर को डिज़ाइन करने के लिए पहले उतना पर्टिकुलर एरिया निकालो। जैसे कि क्या कि अगर हमें अपना बेडरूम डिज़ाइन करना है, नंबर 1 चीज़, तो हमें करना क्या होगा, अपने बेडरूम की जितनी चीज़ें हैं उतना एक क्लोज एरिया निकाल लो पूरा, बाकी सब निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से उठाया, यहाँ रख लिया। उसके बाद आप उसको जितना वॉल थी हमारी, उस वॉल को लेके ऑफसेट कर लो कि जितनी भी तुमने वॉल लेके चले थे उतनी वॉल लेके यहाँ पर फाइनल कर लो कि हाँ ठीक है, यहाँ पर हमारा उतना बेडरूम है, मतलब उतना आपको सेपरेट निकालना पड़ेगा वहाँ से। ये है हमारा पहले स्टार्ट होता है इंटीरियर में। सबसे पहले बेडरूम का प्लान, क्या क्या चीज़ें होती हैं इंटीरियर में, ये बात आपसे ध्यान रखना। चाहे कोई भी दुनिया का इंटीरियर हो, जो कॉन्सेप्ट मैं आज बता रहा हूँ वही कॉन्सेप्ट हमारा हर एक चीज़ में रहता है। पहले क्या बनता है, प्लान, उसके बाद होता है एलिवेशन, उसके बाद होता है सेक्शंस एलिवेशन, उसके बाद आइसोमेट्रिक की डिटेल्स, उसके बाद मटेरियल डिटेल। ठीक है, प्लान से स्टार्ट करा। तो प्लान हमने बनाया, थोड़ा सा प्लान को एक अच्छी तरह डेकोरेट करके बढ़िया सा उसको कहाँ पर कौन सी चीज़ें देनी है, कहाँ पर क्या रखना है उसको। अब ये साइज़ वगैरह तो हम ऑब्वियसली वहाँ पर मेंशन कर चुके हैं स्टैंडर्ड फर्नीचर लेआउट में, तो हमें दोबारा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं वहाँ पे ही मेंशन करा देता हूँ, इसीलिए इस चीज़ का ध्यान है, बार बार उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आर्किटेक्चर में मैंने कहा था कि जो भी फर्नीचर वगैरह क्रिएट करोगे वो स्टैंडर्ड फर्नीचर के डायमेंशंस के बेसिस पे करोगे। ठीक है, तो ये तो हमारे साइज़ के बेसिस पे। थोड़ा सा डेकोरेट कर दो वो चलेगा, लाइक थोड़ा सा रनर वगैरह देना है इसमें, कुछ इस तरह दे सकते हो, और कुछ डेकोरेट करना है, इसको थिकनेस वगैरह ऐड कर सकते हो। इसमें टीवी यूनिट है हमारे पास, साइड टेबल है और बेड हो गया। सबसे पहली चीज़, अगर कोई भी चीज़ बनाने जाए, ये क्या बनाया आपने अभी? बेड के नीचे क्या पड़ता है? किसी भी इंटीरियर को बनाने के लिए हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, एक रेफरेंस। तो कोई भी एक रेफरेंस इमेज डाउनलोड कर लेना, ये सोचना कि हम इसी के बेसिस पे बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ है, साइड टेबल है, बेड है। ठीक है, हमारे पास भी वही चीज़ आ गई। यहाँ टेबल लैंप भी है, यहाँ पे भी हमने सिर्फ टेबल लैंप मेंशन कर दिया। हमारे पास टीवी यूनिट भी यहाँ पर ऐड कर दिया हमने। ठीक है, और इसके अलावा अब हमें करना क्या है, थोड़ा सा इसको डेकोरेट करना है। डेकोरेट का मतलब क्या हो गया कि कोई भी लेआउट जब डिज़ाइन करा जाता है तो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में करा जाता है, लाइक हैचिंग वगैरह, डायमेंशनिंग, कलर्स, एलिवेशन के सिंबल। एलिवेशन का सिंबल हमने यहाँ से पकड़ा और कॉपी कर लिया अपनी ड्राइंग में। याद रखना, एलिवेशन का सिंबल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये इंडिकेट करता है हमारे एलिवेशंस को कि कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ है, कहाँ पर हमारा इस एलिवेशन 1 है, कहाँ पर एलिवेशन 2 है। तो ये उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या हम बना रहे हैं, बेडरूम प्लान, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बेडरूम प्लान के नाम से, कुछ इस तरह। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वॉल के अंदर है। सबसे पहले चीज़ों को जितना डेकोरेट करोगे, जितना अच्छे से बनाओगे सिस्टमेटिक वे से, उतनी अच्छी ड्राइंग बनेगी। हमारे पास क्या है, वॉल। ठीक है, वॉल के अंदर पैटर्न कोई भी ले लो, 0.5 कोई भी पैटर्न ले लो, 0.4। उसके बाद आपने क्या सोचा कि हम बेड के अंदर क्या देंगे, बेडरूम में हम फ्लोरिंग करेंगे। कौन सी करेंगे, वुडन करेंगे, टाइल देंगे, जो दोगे वो पैटर्न डाल दो। पैटर्न तो कोई सा भी डाल देते हैं, बस ये है कि उसमें नाम उसका डाल देंगे। नाम जैसे मैं जो मेंशन कर रहा हूँ उसको मेंशन करने की कोशिश करना। ये हम थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं ये, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगे। और ये कारपेट वगैरह आपने जो दिया है इसको भी थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक वे में लेके चलना, इनको भी थोड़ा सा अच्छे लगे। ये भी कलर इफेक्ट भी डिफरेंट कर देना यहाँ से, और साइज़ वगैरह भी अपने अकॉर्डिंग डाल देना, देखने में अच्छी लगी चीज़ें हमारे। ठीक है, और इसकी हैचिंग भी हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे, थोड़ा सा और। ये हो गया हमारा बेडरूम। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इंटीरियर में, वो आती है डायमेंशनिंग, कि आपने जो बनाया है उसकी डायमेंशन मेजर करना। जैसे कि टोटल साइज़ क्या है, ठीक है, वॉल से बेड की दूरी,
इनकी साइज वगैरह अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो, मतलब इतना रखो कि दिखे, वो दिख जाए, कोई जब ज्यादा बड़ा साइज ना हो। ज़्यादा बड़ा साइज ना हो, ज़्यादा बड़े एरो के साइज ना हो, एक प्रॉपर वे में हमें क्लाइंट को समझा सकें और हर एक चीज़ प्रॉपर वे में मेंशन हो सके। तो हमने थोड़ा-सा साइज़ वगैरह देखा, अब हम इसको ज़रा देखते हैं कि ये प्रॉपर वे में आएगा या नहीं आएगा। हाँ ठीक है, इसका साइज़ आ गया, इसको हम मेंशन कर सकते हैं। एक ये, इसको यहाँ पर मेंशन करेंगे, इसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। कितना स्पेस बच रहा है हमारे पास, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बेड से और वॉल की डिस्टेंस, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। बेड का आप कितना लेके चल रहे हो वो आपको मेंशन करना है यहाँ पर। ओवरऑल साइज़ ये इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। बेड से सामने की दूरी कितनी आ रही है टीवी यूनिट से, वो स्पेस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। टीवी यूनिट के बाद हमारे पास कितना स्पेस बच रहा है वो क्लाइंट को, अपनी टीम को बताना पड़ेगा। इस साइड वॉल से कितना स्पेस है वो, ठीक है जी। और टेबल की साइज़ यहाँ पर हमने मेंशन ही कर दी है। अब जितनी ये डायमेंशनिंग करी है, इसको कोशिश करो थोड़ा सा डिफरेंट कलर से, एक ऐसा कलर जो थोड़ा सा अलग अलग दिखे और हाईलाइट हो। फ्लोरिंग वगैरह को हल्का ट्रांसपेरेंट कर देना चलेगा, ज़्यादा डार्क मत करना, क्योंकि मेन फोकस है हमारा ड्राइंग के ऊपर। एरो हेड वगैरह का साइज़ मैं थोड़ा सा और कम करूँगा, क्योंकि एरो हेड वगैरह में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मेन फोकस हमारा है उसकी डायमेंशंस के ऊपर, ठीक। और चाहो तो थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए एरो हेड के जो साइज़ हैं उनको डॉट वगैरह में कर लो। यहाँ पर डॉट किया है, डॉट में ले लो, सेट करंट क्लोज, ये डॉट ले लो, ठीक है जी सर। तो ये हो गया। कितना साइज़ फॉलो कर रहे हो टीवी यूनिट का वो भी यहाँ पर मेंशन कर देना। साइज़ वगैरह तो हमने दे ही दिया है। अब यहाँ पर आती है बात क्या कि इसकी जो डिटेलिंग करने का तरीका होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है कि कारपेट के लिए साइज दे देंगे हम। हाँ, ये जो कारपेट है देने से उससे कोई बेनिफिट थोड़ी ना, वो हमारे फर्नीचर का कोई उसका रोल थोड़ी ना उसमें, वो तो एक डेकोरेट करने के लिए हमने उसको ऐड करा है वहाँ पर। जब फर्नीचर के देते हैं, लेकिन हमारा फर्नीचर है, कारपेट से कोई मतलब थोड़ी ना। जी। अब इसमें अगर आपको देना है, जैसे कि मान लो ये बेड साइड टेबल है हमारी, ठीक है, बेड साइड टेबल हमारी किससे बनी हुई है और क्या है, उसको हम ऐसे मेंशन करेंगे कि बेड साइड टेबल मटेरियल क्या है, वुड फिनिश विद लैमिनेट, ठीक है। तो इससे सामने वाला समझ जाएगा कि अच्छा क्या कहना चाह रहा है, तो क्या मटेरियल है। तो देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर सभी लोगों से कहता हूँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो डिटेलिंग होती है उसको आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे देना चाहते हैं, वो कोई फिक्स नहीं है। कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होना, आपको जैसा बेस्ट लगे आप वैसा डिटेलिंग करना। दोनों तरीके हैं, हम जो लिख रहे हैं आप भी लिख सकते हो, चाहो तो अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रही है? जी जी। अब जैसे हमने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया, सामने वाला समझ जाएगा अच्छा हम क्या कहना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट था। आप तो दे दोगे तो भी गलत नहीं है, नहीं दोगे तो भी तो बेस्ट है, दोनों कंडीशंस है। इसका नाम हम देंगे तो जब भी सही है और नहीं देंगे तब भी सही है। तब भी सही है, क्योंकि एलिवेशंस में हम वैसे भी उसको मेंशन करेंगे। एलिवेशन में फिर भी अगर नाम दे देंगे तो फिर भी अच्छा रहेगा सर। हाँ, नाम दे देंगे तो भी अच्छा रहेगा, सामने वाला समझ जाएगा कि अच्छा हमने क्या चीज़ बनाई है। और विंडो, जैसे कि मान लो हमारे में तो विंडो नहीं दी है, हम लोगों ने तो विंडो नहीं दी है। एक्चुअली विंडो हम लोगों में होनी चाहिए, बेडरूम में नहीं, बेडरूम में विंडो हाँ यहाँ पर थी, कहाँ पर है, ये थी साइड। तो एक काम करते हैं, एक काम करेंगे, हम हैचिंग को डिलीट करेंगे और यहाँ पर हम एक विंडो अपने मन से ऐड करा के छोड़ते हैं, थोड़ी सी बड़ी, और ये हम विंडो बनाएंगे। अब विंडो हमने बनाई तो विंडो को भी बिल्कुल अलग हाईलाइट का सेलेक्ट करके बिल्कुल डिफरेंट कलर से, और विंडो का टैग लगा देना जो हम लोग लगाते थे W1 W3, ये सारे टैग आ जाएंगे, ठीक है। विंडो की डायमेंशंस आ जाएगी और इसको भी हम मैच करा देंगे इस तरह। इसकी भी नहीं आएंगे सर, जैसे विंडो की इधर से लिया
इधर से जो नीचे से। प्लानिंग में आपने करी थी आप उसी के बेसिस पे लेंगे। जी। तो हमने यहाँ तो ले लिया है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर मेंशन नहीं करा था। आप जो प्लान बनाएंगे आप उसके हिसाब से लेंगे कि जहाँ पर विंडो होगी। जैसे कि ये देखो कहाँ छोड़ी थी, OTS में दी थी। सर मैं तो डायमेंशन कह रहा हूँ इसके, कि एक तरफ से ले रही दूसरी तरफ से भी डायमेंशन ली जाएगी ना सर इसी। हाँ, वो जब उसको बनाएंगे, जैसे हम लोगों ने टीवी यूनिट को फॉलो करा था, हर एक चीज़ को फॉलो करा था, ये सब में करना है। अगर हमने मेंशन नहीं करना है तो आप ये चीज़ अपने दिमाग में रखें, ये आपको देना ही देना है। ये कभी भी आप कंफ्यूज इसमें नहीं होंगे आगे से, कि अगर हमने मान लो अगर हमने छोड़ दी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ आप भी अप्लाई करोगे, आप डायमेंशन दोगे उसकी टोटल। ठीक है, विंडो का कर्टन, मान लो एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि यहाँ से इस पूरी वॉल पे एक हमारा कर्टन जाएगा। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसमें एक कलर इफेक्ट फिल कर देना, बस इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ पर हमारा क्या है, कर्टेन। तो अब कर्टेन अगर सामने वाला नहीं समझ पाएगा तो उसको तो लिख देंगे सर। लिख देंगे Ctrl+C Ctrl+V। अब हमारा कर्टेन विंडो का कहाँ पर था उसको हम इस तरह समझाएंगे लिख के। ये आपका हो गया विंडो कर्टेन। जो कलर ये रखा था वही कलर हम इसको भी लेके चलेंगे। और हमारे पास क्या है, टीवी यूनिट है। तो टीवी यूनिट हमारी किस चीज़ की बनी है, क्या है, उसकी डिटेल भी देना इम्पोर्टेंट है। उसको भी आप मेंशन करोगे कुछ इस तरह, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में। फ्लोरिंग हमारी टीवी लेमिनेट की बनी हुई है सर। टीवी यूनिट यूनिट तो आर्किटेक्चर में काम कर रहे हैं, यूनिट से क्या मतलब। नहीं, और नाम दिया ना सर इसका, टीवी यूनिट वो वुडन मटेरियल की होती है सर ये। तो टीवी यूनिट है ना ये, तो इसका मटेरियल वुडन होगा। जी जी। टीवी यूनिट हमारी मोस्टली वुडन मटेरियल की होती है, वुडन ही यूज करा था, प्लाईवुड वगैरह का। ठीक है, तो अब इससे ज्यादा और कुछ देने की जरूरत नहीं है हमें इसमें अपने प्लान में। डायमेंशनिंग इंपॉर्टेंट थी, नेमिंग इंपॉर्टेंट थी, फर्नीचर के साइजेस इंपॉर्टेंट थे, और यहाँ पर नाम डाल दिया हमने, दिस वन इज बेडरूम प्लान। तो एक तरीके से हमारा ये लेआउट तो हो गया कंप्लीट प्लानिंग। इसको हम बंद कर लेते हैं बॉक्स के अंदर। ये हो गया हमारा कंप्लीट सेक्शन। ठीक है, अब आती है नंबर 2 चीज। हमने ये जो बनाए हैं एलिवेशन, ये जो बनाए हैं E1 E2 E3, इनको हमें अब इस पे काम करना है। कैसे काम करना है, कॉपी कर लो। ये वही तरीका हम बताने जा रहे हैं जो हम लोग अब तक आर्किटेक्चर पे काम करते हुए आए हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। एलिवेशन बनाने का प्रोसेस वही होता है। एलिवेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सभी एलिवेशन ही है। ये E1 E2 का मतलब हो गई जितनी वॉल है हमारी उतनी वॉल के एलिवेशन देने ही देना है जी। तो ये मैं बता चुका हूँ, इसमें जी हाँ। कंफ्यूजन एलिवेशन। पहले हम टोटल हाइट हम लोग ले लेंगे, ठीक है, कहाँ पर आपकी फिटिंग आएगी और कितनी हाइट आप रखना चाहते हो अपनी रूफ वगैरह की, वो हाइट आप लोगे टोटल। मतलब एक बेसिक जैसे हम लोग निकालते थे पहले, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। पहले बेसिक एलिवेशन, उसके बाद अंदर की चीज़ें निकालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास सामने क्या क्या दिख रहा है, पहले हम स्टार्ट करेंगे। ये है हमारे पास साइड टेबल, एक ये है साइड टेबल, एक ये साइड टेबल है हमारे पास। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हमें यही डिज़ाइन देना है, हम कोई भी एक डिज़ाइन ले सकते हैं, कोई भी एक अपना खुद का डिज़ाइन ले लेना चलेगा। फ्रंट एलिवेशंस के लिए आप अपना खुद का कोई भी एक डिज़ाइन ऐसा सिंपल सा बना के दे सकते हो। तो एग्जांपल लो, मैं चाहता हूँ कि भाई कुछ डिफरेंट रखेंगे हम ये, तो हमने पहले कुछ स्टार्ट करा, एक हम ये दे देंगे लेग इसमें टोटल, उसके बाद हम इसकी हाइट ले लेंगे और कितना कहाँ से होगा ज्वाइन वो रखेंगे, ज्वाइन कर देंगे कोई भी। अच्छा, अगर आपके पास अगर वो है क्या उसे कहते हैं, जो ब्लॉक है आपके पास, अगर ब्लॉक होंगे तो भी चलेगा। अगर आपके पास जो एडीसी की ब्लॉक है जी जी, तो वो भी चलेंगे। ठीक है, वो भी आप, मेरे पास नहीं है सर ब्लॉक हमने तुम्हें फॉरवर्ड करे थे, चेक करना। कौन से सर? अरे ऑटोकैड के ब्लॉक भैया, ऑटोकैड के ब्लॉक। नहीं सर, मुझे नहीं,
किया आपने? AutoCAD के ब्लॉक्स हमने तुम्हें नहीं दिए। जब फर्नीचर लेआउट पढ़ाया था तो फर्नीचर लेआउट में हमने तुमसे कहा था कि मेरे पास कुछ डिजाइन्स हैं, लाइब्रेरी AutoCAD की लाइब्रेरी, ब्लॉक नहीं लाइब्रेरी, जी जी। चेक करना, हमने तुम्हें लिंक शेयर करा था। नहीं नहीं सर, है? आपने मुझे इलेक्ट्रिकल लीजेंड के और वास्तु थ्योरी और ये डोर विंडो शेड्यूल ही सेंड किया है, और कुछ नहीं। तो ये तो तुम्हारे पास होना चाहिए ना, ये ब्लॉक तुम्हारे पास नहीं है क्या? नहीं सर, मेरे पास नहीं है अभी तो। ये तुम्हें प्रोवाइड नहीं कराया गया? नहीं, अभी नहीं कराया सर। नहीं, जहाँ तुमने पढ़ा था वहां से कह रहा हूँ, उन्होंने प्रोवाइड नहीं कराया? नहीं सर। तो चलो कोई बात नहीं, तो ये ब्लॉक वहां से डाउनलोड करके और यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके स्केल कर लो। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, क्योंकि ज़्यादातर काम इसमें ब्लॉक के बेसिस पे हुआ, अगर ब्लॉक नहीं होंगे तो काम आपको थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश ये करना कि ब्लॉक आपके पास होने चाहिए। कहाँ तक एक एक डोर को, एक एक बेड को बनाओगे बैठ के, बहुत टाइम टेकिंग पार्ट होता है। जी सर। तो डिज़ाइंस की अगर हम बात करें तो डिज़ाइंस कोई भी ले लेना, वो चलेगा। क्योंकि वहां तक तो मैं बस सर ये वर्किंग ड्राइंग तक ही पहुंचा था, वर्किंग और टॉयलेट, वो भी उन्होंने शुरू में ही करा दी थी, पहले वर्किंग फिर टॉयलेट, उसके बाद कुछ नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, अब तो इसलिए मेरे पास कुछ नहीं है। कोई बात नहीं। अब आती है बेड की बात, ठीक है, बेड का रेफरेंस ले लिया, तो बेड का रेफरेंस हमने ले लिया, तो हम कुछ अपना खुद का एक डिज़ाइन वगैरह क्रिएट करेंगे यहाँ पर। और अगर आपके पास है कुछ मॉडल्स वगैरह हैं आपके पास, तो आप चाहो तो मॉडल्स वगैरह भी अपने निकाल लेना। कितने पे काम करना है वो आप यहाँ पर ले लेना, कोई भी एक डिज़ाइन खुद का, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली। सर इनकी हाइट वगैरह कितनी लेनी है? ये मैं सब सेंड कर चुका हूँ आपको फर्नीचर्स में, जो मैंने फर्नीचर के स्टैंडर्ड साइज आपको सेंड करे थे, ये मैं सब दे चुका हूँ। सर फर्नीचर के कहाँ किया आपने, स्टैंडर्ड सही है? जब फर्नीचर लेआउट बनाया था, को बनाया था जी मैं जी। अभी जब हमने फर्नीचर लेआउट पे काम करा था, ठीक है, तो हमने कहा था कि फर्नीचर्स के स्टैंडर्ड के बेसिस पे फर्नीचर लेआउट बनाना, राइट? जी जी। तो आपने कहा था सर हमें स्टैंडर्ड फर्नीचर साइजेस नहीं पता है, जी ठीक, जी। तब हम लोग आपको फाइल सेंड करेंगे। नहीं सर, मुझे नहीं चाहिए। तो फर्नीचर लेआउट कैसे बनाया था? फर्नीचर लेआउट तो बस वैसे बना दिया सर मैंने। यार नहीं सर, आपने डोर विंडो के स्टैंडर्ड साइज और फर्नीचर के स्टैंडर्ड साइज, फिर वो हमसे कहेगा कि हमें यही चीज़ दो और वो आप छोड़ दो। तो हमें बहुत सोच समझ के चीज़ें बनाई जाती हैं, उसके बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो इसको थोड़ा सा आप कोई भी एक अच्छा सा डिज़ाइन बना के उसको थोड़ा सा डेकोरेट करके आप उसको मेंशन करो, ठीक है। और सर ये जो मटेरियल होता है, इसमें मटेरियल डालते हैं, उसकी भी कोई फाइल होती है सर? इसकी देखो, मटेरियल तो इसमें मेंशन नहीं होता है, क्योंकि मटेरियल से मतलब नहीं होता है। इसमें हमें क्या देना होता है उसको, हमें उसको यहाँ पर देना होता है कि भाई एलिवेशंस में क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, उनके साइजेस क्या क्या हैं, वो इम्पोर्टेंट है। जी। जैसे कि हमारी सीलिंग है यहाँ पर 1 फीट डाउन, तो हमने यहाँ पर उसकी सीलिंग यहाँ पर मेंशन कर दी कुछ इस तरह, ठीक है। बेड आ रहा है हमारे पास, ये बेड आ गया, साइड टेबल थी वो आ गई। थोड़ा सा डेकोरेट करना इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई क्या क्या आपने बनाया है, कुछ कंपोनेंट वगैरह लेके कॉपी पेस्ट कर देना वहाँ पर, थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए। तो एक यहाँ पर हम इसको मॉडल को प्लेस कर देते हैं कि यहाँ पर, और इसको हम थोड़ा सा स्केल कर देते हैं और मूव करा देते हैं, ठीक। हम इसको भी यहाँ पर थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए कॉपी करते हैं, ऑफ एंड मूव, तो कॉपी कर लेते हैं एंड मिरर, कोई भी अच्छा सा डिज़ाइन निकाल के मेंशन कर देना, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने साइड टेबल है, साइड टेबल में लैम्प वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने जो तुम्हें ब्लॉग अभी दिया है उसमें देख लेना कि कौन सा बेडरूम का इंटीरियर है और उसमें लैंप वगैरह दिए या नहीं दिए, क्योंकि बहुत है, बहुत सारे ब्लॉक्स हमने तुम्हें दिए, बहुत है। इतने ब्लॉक्स हैं कि तुम उसको यूज़ करते करते थक जाओगे, लेकिन ब्लॉक्स ख़त्म नहीं होंगे। पेंडेंट लाइट्स, पेंटिंग है यहाँ पर, मिरर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। डिज़ाइनिंग टेबल है, ड्रेसर विद मिरर, बेड साइड है, ठीक है। बेड साइड में क्या कहती है यहाँ पर देख लो, ये देखो कितने अच्छे अच्छे आइटम्स यहाँ पर दिए हैं ना। इनको मैं निकाल के अपनी ड्राइंग में 100% यूज़ करूँगा, क्योंकि ताकि थोड़ा सा अच्छा लगेगा।
पहले मैं ग्रुप करूंगा इसको, ग्रुप करके कंट्रोल C। तो फिर एक का कुर्ता भी चल जाएगा। हाँ बताओ बताओ। नहीं सर मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कह रहा कि ग्रुप करना भी जरूरी है। हाँ ग्रुप नहीं करेंगे ना तो फिर वो सारी चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। ये ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ज़्यादा डेकोरेट नहीं करना है क्योंकि फाइल बनना हैवी हो जाएगी। ये किड्स के लिए हो गया, ये लैम्प्स हो गया। तो लैम्प्स हम सिंपल लेंगे यहाँ पर, और कोशिश करना अवॉइड करना उन सब चीज़ों को जो बहुत हैवी कंपोनेंट हो। ठीक है, बहुत लाइट कंपोनेंट लेके चलना है। चलो मैं ठीक है इसको निकाल लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ से निकाला, एक्स्ट्रा चीज़ों को डिलीट करा, और इसको मैं यहाँ पर ग्रुप करके कॉपी पेस्ट कर लूँगा सेम चीज़, और साइड में लाके इसको ग्रुप करके स्केल कर लूँगा और मूव करा लूँगा। तो इसको जहाँ पर रखना, ये जो टेबल लेंथ की हाइट कितनी होनी चाहिए, क्या है, वो सब आपको वहाँ पर उसी पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। हर एक चीज़ की स्टैंडर्ड हाइट होती है, उसी के बेसिस पे आप उसको मेंशन करोगे। ये सर ठीक है, तो इसकी तरह हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में आए तो उसको हम वहाँ पर मेंशन कर देते हैं। सेम चीज़ हम यहाँ पर उसको मिरर कर देंगे मिड पॉइंट पकड़ के, और बाकी के जो ब्लॉक्स हैं उनको हम साइड में मेंशन कर देंगे और कॉर्नर टू कॉर्नर प्लेस करेंगे। डेकोरेटिव आइटम्स भी हम रखेंगे, और इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ पर मेंशन करूँगा, फिर मैं ब्लॉक को डिलीट कर दूँगा। दोनों की डिस्टेंस ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पर, और इसको मैं थोड़ा सा कुछ डिस्टेंस पे मेंशन करूँगा। क्लियर है सर? जैसा कि हमने वो प्लान वाला एलिवेशन बनाया था, उसमें तो हमने बेड ऐसा ही बना दिया था। अगर हम चाहे तो ऐसा भी बेड बना सकते हैं सर, जैसा अब इसमें बनाया है। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे मतलब नहीं हमें पे और डिटेलिंग पे क्लाइंट को ये चाहिए होता है 3D व्यू, 2D नहीं 3D। ठीक है, अब चलो ठीक है, एलिवेशन 1 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसको कॉपी करेंगे। अब हम आते हैं किस पे, एलिवेशन 2 पे। कौन सा वाला, E2 है, डोर की तरफ का, इसको रोटेट कराना। सेम वही एक्सेल एंटर वी एंटर। सबसे पहले लेना वॉल का। सर पहले हमने E1 लिया है, अब E2 लेंगे। हाँ एक एक करके कोई भी ले लो पहले चलेगा, फिर E3, फिर A4। बिल्कुल। अब देखो मैं एक्सेल एंटर करूंगा, H एंटर करूंगा, हाइट सेम आएगी, स्लैब सेम आएगी, ठीक है, फ्लोरिंग सेम आएगी। लो मिनटों में बन गया, टाइम ही नहीं लगेगा, कंप्लीट। एक्स्ट्रा चीजें यहाँ से हटाएं, दिस वन एंड दिस वन। एक चीज का ध्यान रखना, मैंने थोड़ा सा मेंशन नहीं करा, आप यहाँ पर टाइल फिनिश दोगे, जो टाइल है आपने जो स्कटिंग दी है, स्कटिंग मेंशन करोगे, सामने से स्कटिंग हमें दिखाना पड़ेगी। इसकी 3 इंच ले लेंगे सर, 3 इंच स्कटिंग भी, तो उसको भी हम यहाँ पर एक्सेल एंटर और H एंटर करके उसको भी हम यहाँ पर ले लेंगे। देन डिलीट एंड डिलीट। ठीक है, ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब क्या नजर आ रहा है, इधर कुछ नहीं है, इधर सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक चीज है, वो है डोर। ठीक है, डोर की हाइट स्टैंडर्ड थी वो हमने फॉलो कर ली। एक्स्ट्रा पार्ट को फटाफट ट्रिम करा, और कहाँ तक है, टाइल की फिनिश तक है, इसके अंदर की स्कटिंग शो नहीं करेगा, एंड डिलीट। क्लियर? और इसको हम थोड़ा सा ज्वाइन कर देंगे। आप डोर के डिजाइन्स भी निकाल के वहां से कॉपी पेस्ट चलेगा। तो अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए, हाँ भाई दिस वन इज डोर, इस तरह। और थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाने के लिए मैं ये ब्लॉक बनाऊंगा और इसे कॉपी कर दूंगा कुछ इस तरह, ये भी चलेगा। ठीक है जी सर। चलो एलिवेशन 2 भी कंप्लीट। फिर इसको पकड़ो, कॉपी करो, ये आए इधर लेके रोटेट करो। अब बचा हमारा विंडो के साइड का। ठीक है, ये आ गया विंडो की साइड का, इसको पकड़ा, सेम एक्सेल एंटर वी एंटर। सबसे पहले वॉल एंड दिस वन। अब हम एक्सेल एंटर H एंटर, क्योंकि हमारे लेवल सेम होंगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा।
से टी या डबल एंटर, फटाफट सबको क्लीन करो और जो चीज हमारी जहां पर नहीं आएगी उसको हटा दो, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं, सिर्फ हमारे पास एक चीज है और वो है हमारे पास विंडो। ठीक है, विंडो की सिल हाइट वगैरह अपने अकॉर्डिंग ले लेना, वहाँ पर फिनिश से ऊपर कितनी हाइट पे रखना है वो आप अपने अकॉर्डिंग लेना और उसको कर देना एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम। विंडो का सिल लेवल सर हम यहाँ टाइल के ऊपर से लेंगे ना सर? तो जो फिनिश होगा वहीं से लोगे ना, फिनिश लेवल से। जी, फिनिश लेवल से। एंड ठीक है, ज़्यादा डेकोरेटिव हम नहीं बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा लगे कि हाँ विंडो है तो इस तरह हम उसको डिज़ाइन कर देंगे। डेकोरेटिव आइटम्स रख लेना, कोई बात नहीं, चलेगा। और ये अगर हमारे पास मिरर है, एग्जांपल लो ये मिरर है, तो मतलब मैं कह रहा हूँ सॉरी, गिलास है, ग्लास सर, तो गिलास का इफेक्ट दे दो। ठीक है, ऐसा लाइन डिलीट कर दो, तीन कर दो, इसी को पकड़ो, कॉपी करो, साइड एंड रोटेट, तो ऑन करो, ये आ गया हमारा कौन सा टीवी यूनिट का सेक्शन। इसको हमने मूव कराया, सेम एक्सेल एंटर एंड वी एंटर। नेक्स्ट पार्ट पर हमने इतना फोकस करवा दिया है कि तुम्हारे लिए ये बहुत ही इजी टास्क रहेंगे, इसमें तुम्हें बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि मेन इसमें किया मैं सिर्फ एक चीज़ का, और वो है प्लान और एलिवेशन। इसमें अगर बच्चे आर्किटेक्चर पे फोकस कर लिया, लाइफ में कभी उसे दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए मैं उस पर ज़्यादा मेहनत कराता हूँ। दिस वन ये तो क्लियर ही हो जाएगा सर। बिल्कुल, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कहा था कि मैं तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि तुम बच्चों को समझोगे कि यार सर ये तो बहुत ईजी है मेरे लिए। सर मैं तो ये सोच रहा था कि आर्किटेक्ट तो बहुत बड़ा है इसमें समझ में आ गया। हाँ, मैं तो सोच रहा था कि इसमें तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है, मेरी समझ में नहीं आने, लेकिन अब लग रहा है कि तो हो गया बस। अरे अभी कंप्लीट कराने के बाद तुम्हें प्रोजेक्ट देंगे, लाइव प्रोजेक्ट पे काम करना बहुत है। जी सर, जी सर, वो लाइव प्रोजेक्ट जब आप बनवाओगे ना फिर और भी आसान लगेगा। कौन चीज़ है, प्रैक्टिस होती रहेगी, करते रहना, वो कोई डाउट नहीं है। नहीं सर, लाइव प्रोजेक्ट नहीं है सर। ठीक है, और कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह मेरे पास पड़े होंगे, हम पूरी डिटेल फॉरवर्ड कर देंगे, फिर उन पे काम करना स्टार्ट करना, क्योंकि पहला काम तुम्हारा क्या है कि अभी तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। सबसे पहली चीज़ तो ये प्रैक्टिस की जरूरत है सर। वो तो आपने एक बेसिकली सी प्लान बनाया था वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए। बिल्कुल, अब क्योंकि अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वो चीज़ें तुम्हें हाथ पे सेट करनी है। जी, ये था एलिवेशन E1, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया दिस वन इज E1। इसी को कॉपी करा हमने साइड से, ऑर्थो ऑन करा, यहाँ आ गया एंड यहाँ आ गया एंड यहाँ आ गया, तो ये था हमारा कौन सा E2। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया E2 एंड दिस वन इज E3, और ये था E4, ये आ गया E4। मैम भी एक आर्किटेक्ट के यहाँ बता रही थी जॉब, हाँ मैंने तो मना कर दिया था क्योंकि पहले तो मेरा ये काम है, फिर टाइम नहीं लग पाता ना सर। हाँ, टाइम नहीं मिल पाई, इशू होता हुआ टाइम का। ये है कि पहले यही काम कंप्लीट करेंगे तो सर अपने आप दे देंगे आप फिर लाइव प्रोजेक्ट। देखो ये सब चीजें एक्चुअली दीपांशु प्रैक्टिस से आती हैं, हमेशा लाइफ में आती हैं। कोई भी काम हो सर, प्रैक्टिस के बिना तो कुछ होता ही नहीं सर। मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा है, अब तुम्हारा काम वहां से शुरू होता है कि तुम कितनी मेहनत करके उसको माइंड में सेट करोगे, कितना है ना। तो अभी हम तुम्हें कुछ प्रोजेक्ट देंगे कंप्लीट, उन पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट को रट डालना, इतना रटना कि उनकी पूरी प्रैक्टिस कर लेना। हम तुम्हें कुछ प्रोजेक्ट देंगे, ऐसे प्रोजेक्ट देंगे जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें दिखाए थे। एग्जांपल, सबसे पहला प्रोजेक्ट हम तुम्हें देंगे अपना ये वाला, इसको आप रीड करना और सेम टू सेम इसको बना के रख देना, सेम एज इट इज। कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, अच्छा ठीक है, ये पूरी सेंटर लाइन, ग्रिड, सेक्शन, एलिवेशन, ठीक है, सेम एज इट इज एलिवेशन बनेगा, ठीक है, उसके मटेरियल के नेम मेंशन करना है, सेम सेक्शन बनेगा, डोर विंडो ऐसे। इनको क्या बोलते हैं हम, ये जो आपने ये नहीं सर, ये जो ब्लू कलर से का हो रहा है ना, ये पिंक कलर का है, यही सर। अरे ये सेक्शन, वो सेक्शन है यार, ये सेक्शन पढ़ाया नहीं, ये तो सेक्शन है सर, ये वाला नहीं बताया सर, ये नहीं सर, ऊपर ये ब्लू ना, ये पिंक कलर का हो रहा है।
एलिवेशन। अब बात आती है यहाँ पर टीवी यूनिट की। देखो टीवी यूनिट की सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि जब भी कुछ बनाना तो उसका एक रेफरेंस निकाल लेना। जैसे कि तुम क्या बनाना चाहते हो, क्लाइंट ने कहा कि हमें एक टीवी यूनिट का डिज़ाइन ज़रा एक अच्छा सा बना के दो, फाइनल करके दो, तो कोई भी एक टीवी यूनिट ले लेना अपनी, चाहो तो सिंपल सी ये ले लेना, ठीक है। कोई भी एक डिज़ाइन लेना, उसको पहले 2D में डिज़ाइन करना। मैं कोई भी एग्जांपल ले सकता हूँ, मैं एग्जांपल में ये भी ले सकता हूँ, चलिए। इसको मैंने यहाँ पर ओपन इमेज चॉइस करा, राइट क्लिक, ओपन इमेज, न्यू टैब, और इसको मैं यहाँ पर कैड में आके इंपोर्ट करा लूँगा, जहाँ पर आप अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। इंसर्ट में आने के बाद रास्टर इमेज, यहाँ पर आएगा डाउनलोड का ऑप्शन, सेलेक्ट करो, ओके करो, जहाँ पर डिज़ाइंस करना चाहते हो वहाँ पर ले जाके मूव करा दो, कुछ इस तरह, ठीक है। तो इसको हमें डिज़ाइन करना है, तो इसको डिज़ाइन करने के लिए कहाँ पर है टीवी यूनिट हमारी, तो मैंने तो वहाँ पर एक रफली एक स्केच लिया था। तो मैं अगर थोड़ा सा साइज़ वगैरह यहाँ पर मेजर कर लूँ, देख लूँ कितना स्पेस हमारे पास बच रहा है, तो वो स्पेस भी हम थोड़ा सा कवर कर लेंगे, क्योंकि साइज़ हमने वहाँ पर छोटा लिया था। तो मैं कहाँ से बढ़ा सकता हूँ ये मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और इसको मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है। तो हमने मान लिया, अब हम प्लान में चेंजेस करेंगे। अगर हमने यहाँ कोई भी चीज़ चेंज करी है तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, एक बात का ध्यान रख, जी जी, वो तो चेंज करना पड़ेगा इसको हमें। तो इसको हम साइड में पहले हम बना के देखेंगे, और कितना स्पेस मेरे पास बच रहा है उसको फिर हम देखेंगे, उसी के हिसाब से मेंशन करेंगे, उसको ऐसे मेंशन नहीं कर सकते। ट्रिम करके देन ज्वाइन करके एंड मूव करा के यहाँ रखा, ठीक है। और इन आउटलाइन को हम थोड़ा सा डिलीट करेंगे, इनका कोई यूज़ नहीं है चेंजेस करने के बाद। और इसको मैं थोड़ा सा और साइड में लेके आऊँगा, ठीक है। तो इतना सेक्शन हमारा चलेगा। इसको मैं मूव पे आके दोबारा से एजिंग को मेंशन करूँगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें एक स्पेसिफिक एरिया मिल गया कि कितने पे काम करना है, पहला पॉइंट ये आ गया हमारे पास एरिया। कलर इफेक्ट वगैरह चेंज करते हुए चलना जब भी डिज़ाइन वगैरह क्रिएट करना है इसके लिए, ठीक है। हमारे पास पहले तो हम यहाँ पर थोड़ा सा स्कर्टिंग वगैरह मेंशन करेंगे, और कलर इफेक्ट फिर हम चेंज करेंगे उसका, ताकि समझने में दिक्कत ना हो हमें। और एक्स्ट्रा पार्ट हम जो चीज़ नहीं दिख सकती उसको यहाँ से हम पहले रिमूव करेंगे, समझने में आपको इजी रहे कितने पे काम करना है, ठीक है। हाइट वगैरह ये आपकी दी हुई है, हाइट वगैरह आप वहाँ पर अपनी अकॉर्डिंग ले सकते हो, जितना आपको फॉलो करना होगा। ये स्केटिंग ले रखी है सर हमने, वो हमने स्केटिंग ले ली है इसको, ठीक है। डिवाइड कमांड लिया हमने, 3 पार्टीशन है, सेलेक्ट करा, 3 एंटर, DTP टाइप एंटर करके हम इसके पॉइंट के स्टाइल को यहाँ पर विजिबल करेंगे और इक्वल स्पेस में डिवाइड करेंगे। डिलीट एंड ट्रिम एंड डिलीट, ठीक है। एक तो टास्क हमारा कंप्लीट ही हो गया। दूसरा आप डिसाइड करोगे कि भाई आपको कहाँ से कहाँ तक आपको लेवल फॉलो करना है, एक लेवल ले लेना है यहाँ पर, ठीक है। वुडन में कुछ हमारे पास ग्रुपिंग करी है इन्होंने, तो हम यहाँ पर एक सबसे इजी टास्क हम ये बताएंगे, तुम डायमेंशन से बनाना। तो इसको मैं एक रेक्टेंगल बना के कॉपी कर लेता हूँ और वो सेलेक्ट करके कॉपी। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा अपने अकॉर्डिंग। इसको मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा डिज़ाइन फुल दूँ, तो मैं इधर भी रखूँगा, एक साइड ही रखूँगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, हमारा स्पेस थोड़ा सा कम है, तो उसको मैं लिमिटेड ही दूँगा। एरे कमांड यूज़ करना जी, परफेक्ट, ठीक है, ठीक है। और आप सर मुझे क्या कहते हैं कि डायमेंशन कैसे बनाऊं? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जब तुम बनाना तो अपने डिज़ाइन के बेसिस पे बनाना, मैं ये कह रहा हूँ। जी जी, जब तुम बनाना तो खुद का एक डिज़ाइन लेके उसके बाद बनाना, मतलब
कि कितना हमें छोड़ना है, कहाँ से कितना रखना है, वो चीज़ जी। मैं बता। हाँ, तो इसको मैंने फ्रंट से देखने पे ये पार्ट हमारा कुछ ऐसे ही नज़र आएगा, सामने से देखने पे बस। इसको हम थोड़ा हल्का सा गैप, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा गैप छोड़ के तब हम बनाएंगे ये, एंड मैच करा देंगे, MA एंटर, मैच, क्लियर? ठीक है सर। ठीक है। बाकी ये तो हमारे ठीक है ऊपर के बॉक्सेस आ गए, इनकी थिकनेस हमें यहाँ पर ग्रूविंग वाले पार्ट सेक्शन पे दिखाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर इनके सेक्शंस को यहाँ पर शो करा देंगे। इनको हम यहाँ पर हल्का सा करेंगे ट्रिम, और ये सेक्शंस भी हमें दिखाने हैं। जितनी जल्दी बनाओगे उतना ही बेस्ट रहेगा। और ऊपर वाले में इन्होंने 2 पार्टीशन दिए हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हम इसमें 2 पार्टीशंस नहीं कर सकते, एक्चुअली हमारा स्पेस कम है, तो हम उसको सिर्फ एक सिंगल में दिखाएंगे कुछ इस तरह, ठीक है। और इसकी हमें थिकनेस यहाँ पर ज़रूर देंगे, और बाकी के सेक्शन को हम उस थिकनेस के अंदर से रिमूव कर देंगे। क्लियर हो गया? क्लियर है सर। ठीक है, तो ये हमने उसको इंडिकेट कर दिया, बता दिया कि ठीक है भाई, ये हमने बनाना है एलिवेशन E4, E3, E2 और E1, और उसके बाद इन सब का हमारा कोई रोल नहीं आता है, सबको आप डिलीट कर दोगे और सारे एलिवेशंस को सिस्टमेटिक वे में लगा के उन पर डिटेलिंग करना स्टार्ट करोगे। दिस वन इज E1 एंड E2 एंड दिस वन E3 एंड दिस वन इज E4। तो इस तरह आपको इतना करके हमें सबमिट करना है। जी सर। और सर उन्हें चाहे डिलीट भी ना करो या डिलीट करने जरूरी है सर? कोई यूज नहीं है, कर देना, फाइल हैवी होती है ना, बात ये है, फाइल वो हैवी हो जाती है इसलिए। अब इनमें सर नेक्स्ट क्लास में वो बताओगे सर, यानी कि क्या होती है सीलिंग? हाँ, अभी तो इसमें डिटेलिंग बाकी है, डिटेलिंग के बाद आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक के बाद फॉल सीलिंग है इसमें। जी फॉल सीलिंग।